15 अगस्त के ऊपर आप बोल रहे हो, आपको बोलने का मौका दिया है, सोसाइटी वालों ने कहा सर आप करिए ना, आप शायद अच्छा संचालन करेंगे, और आप बोल रहे हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी लोग स्टेज से बोलते हैं वो बार बार क्या बोलते हैं, आप मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑलराइट दोस्तों, भारत अगर बेहतर हो गया तो कितना मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस। प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं? भाइयों और बहनों, क्या इस कोरोना की लड़ाई में आप मेरे साथ हैं, है कि नहीं? दोस्तों, क्या मोदी ईमानदारी से काम करता है तो इसमें कुछ गलत करता है कि नहीं? तो सब लोगों से वो बुलवाता है, हाँ जोश के साथ हाँ बुलवाते हैं वो, ताकि पूरी पब्लिक आपके सामने आ जाए। तो स्टोरी टेलिंग का एक छोटा सा नियम, ऑडियंस को साथ लेते लेते स्टोरी टेलिंग करनी है। ओके पूरा स्टोरी टेलिंग एक दिन में खत्म नहीं होगा दोस्तों, 1-2 सेशन और लगेंगे, लेकिन आज जितना हो पाएगा उतना करते हैं। तो मैंने क्या बताया, स्टोरी किसके लिए है? उनके लिए। हर चीज क्या है? स्टोरी है। आप जो भी बोल रहे हैं वो स्टोरी है। स्टोरी किसके लिए? ऑडियंस के लिए। स्टोरी में क्या होना चाहिए? उतार चढ़ाव, ये वो। तो स्टोरी का बताने का प्रैक्टिस करना है, वो मैंने बताया। एक स्पीच को, और फिर मैं आपको एक ही स्पीच को अलग अलग तरीके से देख के बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो स्टोरी आपको पूरी बॉडी से बतानी है, लेकिन स्टोरी के बीच बीच में ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऑडियंस का अटेंशन स्पैन मैक्सिमम है 15 मिनट। 15 मिनट का मैक्सिमम अटेंशन स्पैन है, और 15 मिनट के अंदर अंदर उसमें 15 मिनट में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए। एंड उसके बाद 15वें मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सो दोस्तों, क्या कहते हो? शेल वी टेक द एक्शन? क्या कहते हो? ओके, शेक योर बॉडी एवरीबॉडी एंड लेट्स डू इट। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। चलिए, जब मैं कहूं 1 2 3, अपने पड़ोसी को बोलिए यू रॉक। ओके, जब आप मेरी लाइव वर्कशॉप में आओगे तो आप देखोगे हर 20 मिनट में मैं आपको कहूंगा चलिए इस बात पे डू यू अग्री टू दिस? यस। तो अपने पड़ोसी को बोलिए आई अग्री, ताली देके। अपने दूसरे पड़ोसी को बोलिए आई अग्री, ताली देके। अपने तीसरे पड़ोसी को बोलिए आई अग्री, ताली देके। जब मुझे लगेगा कि 45 मिनट हो गए स्पीच चलते चलते, तो मैं कहूंगा चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, खड़े हो जाते हैं एक जगह पे एंड थोड़ी सी देर सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स हैव द म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन, कम ऑन। एंड ताली बजना शुरू। ऑलराइट, मतलब अगर आप 1 घंटा स्पीच दे रहे हो तो पूरा 1 घंटा क्या है? स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी में बीच बीच में, जैसे एक मूवी का स्टोरी होता है, ढन टन, मूवी में बताना होता है कि आदमी यहां से वहां जा रहा है, लेकिन देखिए कैसे बताते हैं। पहले उसके सिर्फ जूते बताते हैं, पहले सिर्फ जूतों की आवाज आती है, कट 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 कट, सॉरी, ठक 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 ठक। फिर जूते दिखते हैं, ठक 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 ठक। जूते थोड़े से तेज होते हैं, ठक 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 ठक। एंड धीरे धीरे आदमी दिखाई देता है। ओके, क्यों बनाते हैं वो इस तरह से? क्योंकि वो माइंड को कैप्चर करते हैं, और एक स्पीकर को भी अगले इंसान का माइंड कैप्चर करना होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं पहले, ऑलराइट, फिर उसी को और इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूं। ओके, तो स्टोरी इस तरह से है। एक राजा था, उसको कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद थे। तो एक दिन उसने अलग अलग क्वालिटी के कुत्ते पाले हुए थे, अलग अलग तरह के कुत्ते उसके किंगडम में थे, राज्य में थे। एंड उसको बहुत शौक था, तो अच्छे अच्छे कुत्ते लाता था। लेकिन एक दिन वो थोड़ा उदास हो गया, और जब वो उदास हुआ तो मंत्री, खाना पीना छूट गया उसका। फिर किसी मंत्री ने पूछा, राजा जी आप उदास क्यों हो? तो उसने कहा, यार मैं अपने जितने भी मेरे पास कुत्ते हैं उनसे मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कुत्ता चाहिए जो बहुत ताकतवर हो। तो मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऐसा कुत्ता राजा को चाहिए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, शेर से भी लड़ सके। तो कई सारे कुत्ते बेचने वाले लोग आए और उन्होंने कुत्ता बेचना शुरू किया, और राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। लास्ट में एक कुत्ते वाले का कुत्ता उनको बहुत पसंद आया, और उसने कहा, सर ये छोटा सा पपी है, लेकिन जब ये बड़ा होगा ना तो ये शेर से भी लड़ लेगा। तो राजा ने कहा, मैं तेरी बात को कैसे मानूं? तो उस कुत्ते वाले ने कहा, आप मेरी बात को मानिए सर, क्योंकि अगर नहीं, आप एक काम कीजिए, जब ये मेरी बात सच हो जाए तो ही मेरे को पैसा देना, नहीं तो मेरी गर्दन उतार देना। राजा को उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, और राजा को जब कॉन्फिडेंस अच्छा लगा तो राजा ने कुत्ता खरीद लिया। फिर वो कुत्ता बड़ा हुआ और उसमें वास्तव में बहुत ताकत आने लगी। धीरे धीरे उसको अच्छा खिलाया पिलाया गया। एक दिन राजा ने वो कुत्ता लेके शिकार पे गए। एंड शिकार पे जब राजा रुके और खाने पीने के लिए बैठे, तो उनको झाड़ी में एक खरगोश दिखा, और उन्होंने कुत्ते को बोला, जाओ उस खरगोश को पकड़ के लाओ। कुत्ते ने कहा, ऑलराइट ठीक है, मैं खरगोश को पकड़ के लाता हूँ। एंड कुत्ता खरगोश पकड़ने के लिए गया। 1 घंटे तक आया नहीं।
राजा को बड़ी बेचैनी हुई। राजा ने सोचा था 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक कुत्ता आया नहीं। राजा को बड़ा दिक्कत आ। एंड फाइनली जब 1 घंटे बाद कुत्ता आया तो राजा ने पूछा क्यों, अरे कहाँ थे इतनी देर यार, इतनी देर, मेरा बड़ा गुस्सा आ रहा था, इतनी देर क्यों नहीं आए? बोला सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। अरे तो क्यों लेट हो गया, और कहाँ है खरगोश? कुत्ता बोलता है सर खरगोश नहीं पकड़ पाया। क्या बात कर रहा है, खरगोश नहीं पकड़ पाया? अरे तू इसलिए पाला था तुझे? तो कुत्ता बोलता है सॉरी राजा, जब मैं खरगोश के लिए भाग रहा था ना, तो खरगोश अपनी जान के लिए भाग रहा था। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, खरगोश के लिए नहीं, अपनी जान के लिए भागो। यानी कि आप गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, घर खरीदने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भागो। तो शायद कोई भी खरगोश आपको पकड़ नहीं पाएगा। ओके, कोई भी कुत्ता आपको पकड़ नहीं पाएगा। कुत्ता खरगोश के लिए भाग रहा था, लेकिन खरगोश अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। ऑलराइट, अब देखिए मैंने ये कहानी बता दी बड़ी बोरिंग तरीके से बताई। राइट, एम आई राइट, एम आई राइट? बहुत बोरिंग कहानी थी। अब इसी कहानी को मैं बड़ा एक्साइटिंग बना के कैसे बता सकता हूं, इसको समझना पड़ेगा। अब मैं चाहूं तो इस कहानी को 2 मिनट में बता दूं, मैं चाहूं तो इसी कहानी को 20 मिनट खींच लूं। ओके, ये एक अच्छे स्टोरी टेलर की वो होती है। तो मैं इस स्टोरी को कैसे बताऊंगा, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऑलराइट, एंड हो सकता है इससे भी बेटर वर्जन में आप लोग बता सकें। सो आपको अपनी अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई आदमी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो। ओके, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसका प्रताप दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब लोग उसका नाम सुनते ही इज्जत से खड़े हो जाते थे, उसकी बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। एंड हर आदमी राजा से बहुत प्यार करता था। राजा भी मतलब बहुत दयालु था, लोगों की हेल्प करता था। कभी वो जाता उनको सोने चांदी दे देता, कभी वो दिवाली पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करवाता, लाखों लोग इकट्ठा होते, राजा के दरबार में रोज आते। राजा न्याय प्रिय था और राजा को कोई भी गलत काम कभी पसंद नहीं होता था। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि एक दिन एक लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो राजा ने उसकी गर्दन उड़ा दी। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी बुढ़िया जो कि गरीब थी उसके घर में चोरी कर ली, तो राजा ने उस आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया। ऐसा राजा, ऐसा प्रतापी राजा। एंड उसका डील डोल था ऐसा, मतलब 7 फुट लंबा था वो, पूरा चेस्ट आउट। एंड जब वो चलता था तो इतना इतना हैंडसम लगता था कि आसपास के हजारों देशों की राजकुमारियां उस पर मंत्रमुग्ध थी। और अच्छे डील डॉल के साथ, कड़क आवाज, बुलंद पर्सनालिटी, एंड उसके हाथ में तलवार रहती थी। जब वो तलवार पे लेके घोड़े पे निकलता था तो लोग देखते रह जाते थे, और जब वो युद्ध करता था तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन इस राजा को एक बहुत बड़ा शौक था, कुत्ते पालने का शौक। इसके राज्य में इसने अपने राजमहल में कम से कम 500 कुत्ते पाले हुए थे, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग तरीके के। एंड इन कुत्तों का ध्यान रखने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स उसने हायर कर रखे थे। अब यू नो व्हाट, कुत्तों के लिए खाना आता ऑस्ट्रेलिया से, कुत्तों के लिए मालिश करने के लिए तेल आता है यूके से, उनके लिए बिछाने के लिए उनके मखमल के गद्दे आते, कुत्तों के लिए मखमल के गद्दे। कैन यू इमेजिन, कोई रेड कलर का कारपेट टाइप, उनके चलने के लिए कारपेट होता, और ये कारपेट वगैरह ये मखमल आता कभी अमेरिका से, कभी कश्मीर से। सर्दियों में इनके लिए खास वार्म कमरे बनाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन, एक वार्म सा कमरा, आलीशान कमरा जिसमें मखमल का कारपेट बिछा हुआ है, एंड उसमें इंसान नहीं सो रहा है, एक कुत्ता सो रहा है। Such was the love of the king for the dogs. एक दिन राजा बड़ा उदास था। राजा दरबार में आया, लेकिन उसके चेहरे पे पहली बार लोगों ने खुशी नहीं देखी। राजा ने वो सभा बुलाने के बाद राजा ने कहा, मैं मतलब अगले दिन राजा अपने रूम से बाहर नहीं निकले। लेकिन राजा था, उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसमें हो, लोगों ने बातें करना, अरे राजा आज क्यों नहीं आए, अरे राजा आज क्यों, अरे राजा कल भी उदास थे, क्या हो गया राजा को? 5 दिन निकल गए, राजा बाहर नहीं निकले। राजा की उदासी बढ़ती जा रही थी, राजा की नींदें उड़ती जा रही थी, राजा बड़ा तकलीफ में था।
तो राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री था। उसको जब ये बात पता चली और उसने देखा 5 दिन से राजन बाहर नहीं निकले, उसने कहा ओ माय गॉड, क्या करें क्या करें। उसने कहा राजा को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करनी ही पड़ेगी किसी को। तो मंत्री जी राजा के रूम की तरफ तेज कदमों से गए। थोड़ा सा डर रहे थे, जैसे जैसे रूम पास आ गया डर की धड़कन बढ़ रही थी। ओ माय गॉड, राजा पता नहीं कैसे मूड में है, मुझे मार ना दे, मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को साहसी बना के गेट खटखटाया। ठक ठक ठक। कौन है जिसने हमारे शान में दखल दिया? अंदर से आवाज आई, राजा की कड़कती हुई आवाज। ये देख के 1 मिनट को तो मंत्री जी कांपे, लेकिन मंत्री जी ने भी अपना होश संभाला और बोला, राजन मैं हूं आपका विश्वास पात्र मंत्री। यस मंत्री, हमें अभी किसी से नहीं मिलना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, हमें आपसे नहीं मिलना। राजन मैं समझ सकता हूं आप तकलीफ में होंगे, लेकिन आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजन आप इस देश के राजा हैं। राजन अगर आप उदास रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा? आप उदास रहेंगे तो उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मंत्री ने राजा को पेप टॉक दे डाली और लास्ट में कहा, राजन आप मुझे बताइए आपके दुख का कारण क्या है और मैं गारंटी देता हूं जल्दी से जल्दी उसका निवारण करूंगा। उसके निवारण को करने के लिए जो मुझे करना पड़े मैं करूंगा। तो राजा ने मंत्री को गले में हाथ डाला और पास में बिठाया। आ मेरे साथ। एक गिलास राजा ने जो दारू पी रहा था वो मंत्री जी को भी दी। मंत्री जी राजा की बात टाल नहीं सकते थे। मंत्री जी ने भी एक घूंट ली एंड राजा से पूछा, अब बता। राजा ने फिर से उनके कंधे पे हाथ रखा, बोला यार अब ये वाली परेशानी है ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। मंत्री जी ने कहा, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यार तुझे तो पता ही है मुझे कुत्तों का कितना शौक है, लेकिन ये 500 कुत्तों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मुझे ऐसा कुत्ता चाहिए जो शेर से भी लड़ सके। मुझे ऐसा कुत्ता चाहिए जो अगर मेरे पास हो तो मेरी ख्याति भी पहुंच सके और लोग दूर दूर से उस कुत्ते को देखने आए। मंत्री ने राजा की पीड़ा समझी, राजा का दुख समझा। मंत्री जानता था, समझदार था। उसने कहा, राजन चिंता मत कीजिए, मैं इसका निवारण करता हूं। और उसने चुपचाप से देश विदेश के सारे कुत्ते बेचने वाले लोगों को संदेश भिजवाया कि हमें ऐसा कुत्ता चाहिए। चूंकि राजा बहुत ही दयालु था, एक और संदेश गया कि जो भी ऐसा कुत्ता लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखिए राइट। मैं आगे की कहानी आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ इसमें। इसमें मैंने बनाया एक सस्पेंस। इसमें मैं बता रहा हूं एक पूरी मूवी की तरह से। ये तो मैं जानबूझ के खींच रहा हूं इसको 20 मिनट का। मैं चाहूं तो इसे 2 मिनट में कर सकता हूं। एक अच्छा स्टोरी टेलर जानता है कि समय कितना है और उस कम समय में कैसे उसको स्क्वीज करना है, ज्यादा समय में उसको कैसे स्ट्रेच करना है। लेकिन आप देखिए हर एक चित्रण को मतलब इस तरह से बताना है कि ऑडियंस को आपका स्टोरी का इमोशन फील हो जाए। अगर ऑडियंस चाहे, मतलब आप आपकी जिंदगी का कोई इंसिडेंट बता रहे हो और उस समय आप खुश थे, तो ऑडियंस के चेहरे पे वो खुशी आनी चाहिए। अगर आप उस समय दुखी थे तो ऑडियंस के चेहरे पे वो दुख आना चाहिए। अगर आप उस समय रो रहे थे तो ऑडियंस की इच्छा होनी चाहिए उस समय रोने की। अगर आप उस समय डर रहे थे तो ऑडियंस की